तो आप चेक कर लीजिए, इलेक्टोरल जो बॉन्ड्स है, जो भारतीय जनता पार्टी के खाते में हजारों करोड़ के आंकड़े में जमा हुए हैं, उसमें से कितने लोगों के ऊपर ईडी और सीबीआई की एक्शन चल रही है, और वहां से करोड़ों रुपए बीजेपी के खाते में चले गए हैं। उसका मतलब है अपने प्रोसीड ऑफ क्राइम का मनी आपके खाते में आया है एज पर पीएमएलए एक्ट। तो सबसे पहले आपके पार्टी के प्रेसिडेंट के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस चलना चाहिए। लिकर घोटाले के जो ठेकेदार है, उसमें से कुछ लोगों ने भी यही केस में जो इन्वॉल्व है, उसमें से कुछ ठेकेदार ऐसे हैं जिसने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदकर बीजेपी को दिए हैं, ऐसी मेरी जानकारी है। लेकिन आपने अरेस्ट किसको किया? केसीआर जी की बेटी को अरेस्ट किया, मनीष सिसोदिया को अरेस्ट किया, संजय सिंह को अरेस्ट किया, और अब दिल्ली के विद्यमान मुख्यमंत्री केजरीवाल को अब अरेस्ट करने जा रहे हो। उसे हम डेमोक्रेसी नहीं मानते, ये तानाशाही है, ये जंगल राज है एक तरह से। और केजरीवाल जी की जो अरेस्ट है, उससे हम डिमोरलाइज नहीं हुए हैं। पूरे विपक्ष को लड़ने की ज्यादा प्रेरणा मोदी जी ने दी है, इसलिए मैं मोदी जी का आभारी हूं। हम सब शिवसेना, हमारी पार्टी, माननीय उद्धव ठाकरे जी, हम सब केजरीवाल के साथ, उनके पार्टी के साथ डटकर खड़े हैं, और उनके संघर्ष में हम उनके साथ रहेंगे। तो पूरी इंडिया अलायंस साथ में खड़ी? डेफिनेटली हम पूरे उनके साथ खड़े हैं। मैं मेरी पार्टी की बात कर रहा हूं। उद्धव ठाकरे जी और पूरी शिवसेना हमेशा उनके साथ खड़ी रहेंगी, उनके परिवार के साथ खड़ी रहेंगी, और हम लड़ते रहेंगे। सर, आम आदमी पार्टी की ओर से आरोप लगाया जा रहा है, आम आदमी पार्टी की ओर से आरोप लगाया जा रहा है कि जो कार्रवाई है ना सिर्फ गलत है बल्कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जो आंकड़े आए हैं उसको कहीं ना कहीं छुपाने के लिए। मैं यही मानता हूं, मैंने कहा ना आपको कि अरविंद केजरीवाल जी का ऊपर जो हमला किया है, जिस तरह से उनको अरेस्ट किया है, वो जो भ्रष्टाचार सामने आया है, जो भ्रष्टाचार सुप्रीम कोर्ट ने सामने लाया है, हाँ, और पूरे देश में वो पूरी बात और रायता फैल गया है, तो वो दबाने के लिए कहीं ना कहीं केजरीवाल जी को अरेस्ट करके एक नई बात लोगों के सामने ला रहे हैं लोग। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड इस विश्व का सबसे बड़ा घोटाला है, और उससे मोदी जी, शाह जी और नड्डा जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी बच नहीं सकती। केजरीवाल जी के अरेस्ट करने से मैंने फिर एक बार कहा कि आप एक दिन की न्यूज़ बनाओगे, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड वाला इशू है, वो हमेशा चलता रहेगा, और केजरीवाल जी के साथ हम हमेशा खड़े रहेंगे। तर एकेकाळी भ्रष्टाचाराच्या विरोधात लढाई करणाऱ्या केजरीवाल आज त्यांच्यावरती कारवाई होते, तसं बघता अण्णा हजारे एकेकाळी नरेंद्र मोदी सुद्धा भ्रष्टाचाराच्या विरुद्ध भारतीय जनता पक्ष लढत होता ना केजरीवाल बरोबरच। अरविंद केजरीवाल यांची अटक ही पूर्णपणे बेकायदेशीर, घटनाबाह्य आणि राजकीय सूडबुद्धीने केलेली अटक आहे। ज्या प्रकारचे निवडणूक रोखे घोटाळा भारतीय जनता पक्षावर शेकलेला आहे, हजारो कोटी रुपये खंडणीच्या माध्यमातून, हप्ता वसुलीच्या माध्यमातून, दहशतीच्या माध्यमातून गोळा केले गुन्हेगारांकडून, इतकंच कशाला? तुम्ही भारतीय जनता पार्टी स्वतःला हिंदुत्ववादी समझते, गोवंश हत्याबंदी के लिए बहुत बड़ा आंदोलन किया, मॉब लिंचिंग किया। किसी के पास अगर कोई बीफ मिलता है या और कुछ मिलता है, मीट मिलता है, तो ये गाय का मांस है, अपने लोगों को मार दिया, मॉब लिंचिंग किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ये जो स्लॉटर हाउसेस है, जहां गाय को काटा जाता है, एक्सपोर्ट करते हैं गाय का मांस, बीफ, उनसे भी चंदा लिया है। ये आपका हिंदुत्व है। आप लोगों को गुमराह करते थे, कर रहे हो, लेकिन आपके खाते में जो पैसा गया है ये इन लोगों से भी गया है। सामने आइए और बताइए कौन सी कंपनी है, नहीं तो मैं बताता हूं आपको। दूसरी बात, लिकर घोटाला, जिसकी वजह से बहुत से लोग जेल में चले गए, तुरुंगात गेलेले आहेत। केजरीवाल जी आता गेले आहेत, त्याच्या आधी मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, कविता। भारतीय जनता पक्षाचे निवडणूक रोखे चेक करा,
याच घोटाळ्यातल्या प्रमुख ठेकेदारांनी भारतीय जनता पक्षाला निधी दिलाय की नाही, या लिकर घोटाळ्यातल्या, मद्य घोटाळ्यातल्या, ते समोरून त्यांनी सांगावं. मग प्रोसिड ऑफ क्राईमचा मनी PMLA ॲक्टनुसार जर तुमच्या खात्यात गेला असेल तर सगळ्यात आधी मनी लॉन्ड्रिंगचा खटला तुमच्या भारतीय जनता पार्टीच्या अध्यक्षांवर व्हायला पाहिजे पुन्हा, आणि मग इतरांवर व्हायला पाहिजे. पण निवडणूक रोख्यांच्या घोटाळ्यावर जो धुरळा उडतो आहे देशभरात, त्याच्यावरून लोकांचं लक्ष विचलित करण्यासाठी तुम्ही केजरीवालने अटक केली. विद्यमान मुख्यमंत्र्यांना अटक करताय, लोकांनी निवडून दिलेला पूर्ण बहुमत असलेल्या हेमंत सोरेनला आपण अटक केली, आपण केजरीवालना अटक केली, आपण विद्यमान मंत्र्यांना अटक करता, आणि सगळ्यात भ्रष्ट सरकार देशात आणि महाराष्ट्रात ते तुमचं आहे. आणि ज्यांना अटक केली पाहिजे त्यांना तुम्ही मंत्री करता, उपमुख्यमंत्री करता, ज्यांना तुरुंगात जामिनावर सुटलेले आहेत PMLA ॲक्टमध्ये त्यांना तुम्ही केंद्रात आणि महाराष्ट्रात मंत्री करता, आणि आमच्या विरोधी पक्षाच्या लोकांना अटक करता. याला हुकुमशाही म्हणतात, आणि त्याच हुकुमशाहीविरुद्ध आम्ही लढतो आहोत. देशातील नेत्यांबरोबर राज्यातील नेते देखील केंद्रीय तपास यंत्रणाच्या रडारवर आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर अटक सत्र देखील होऊ शकतं. हो, उद्या ते कोणाला अटक करू शकतात. मोदींना, अमित शहाना ज्यांच्यापासून भीती वाटते की आम्हाला हरवू शकतील, त्या सगळ्यांनाही अटक करू शकतात. स्वातंत्र्यपूर्व काळात ब्रिटिशांना लोकमान्य टिळक, भगतसिंग, राजगुरू, बरं का, लाल बाल पाल, वीर सावरकर, या सगळ्यांची भीती वाटत होती. म्हणून ब्रिटिशांनी त्यांना तुरुंगात टाकलं किंवा फासाला लटकवलं. मला असं वाटतं मोदींचं सरकार हे त्याच पद्धतीनं चाललं आहे. सरकारला भीती वाटते निवडणूक हरण्याची, लोकांचा उठाव होण्याची, त्याच्यामुळे हे सगळे नेते तुरुंगात टाकू इच्छित आहेत. अण्णा हजारेंना आधी जागा करा कुठे आहेत तिथे. अण्णा हजारे जे आहेत, बरं का, आता मला माहीत नाही कुठे असतात ते. एकेकाळी त्यांचं आंदोलन होतं या सगळ्याविरुद्ध. आता या क्षणी मला ते कुठे हरवले आहेत मला माहीत नाहीत. उद्धव ठाकरे यांनी एकतर्फी सांगलीमध्ये उमेदवारी घोषित करणं म्हणजे प्रॉब्लेमॅटिक झालेलं आहे. आता असं नाना पटोले काल बोलत होते, एकीकडे जागेंसंदर्भात चर्चा सुरू आहे, दुसरीकडे अशा प्रकारे उमेदवारी जाहीर करणं हे प्रॉब्लेमॅटिक आहे. आम्ही त्यांच्याशी चर्चा करू, दिल्लीतल्या प्रमुख नेत्यांशी, नाना पटोलेंशी. त्या संदर्भात, सांगली संदर्भात सविस्तर चर्चा झालेली आहे. नाना पटोले हे आमचे मित्र आहेत, काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष आहेत. त्यातून मार्ग कसा काढायचा तो आम्ही पाहू. सर, इससे पहले भी आप कह चुके हैं कि ईडी, इनकम टैक्स और एजेंसीज का इस्तेमाल करके नेताओं को बीजेपी में शामिल कराया जा रहा है. अरविंद केजरीवाल का भी बयान आया था कि मैं अगर बीजेपी में चला जाऊंगा तो ये सब कार्रवाई मेरे पे बंद हो जाएगी. किस तरह से देखते हैं, क्या? नहीं, हमारे ऊपर भी दबाव है, हमारे ऊपर भी दबाव था, आज भी दबाव है. केजरीवाल जी के ऊपर दबाव था, आज भी दबाव है. हेमंत सोरेन जी के ऊपर दबाव था, आज भी उनके परिवार पर दबाव है. अगर आपको बचना है तो हमारे पार्टी में आ जाइए. यही कानून है क्या? इस देश में कानून का राज नहीं है, वॉशिंग मशीन का राज चल रहा है. अगर आपको जेल से बचना है तो हमारे पार्टी में आ जाइए. ये कौन सा कानून है, ये कौन सा संविधान है? हम झुकेंगे नहीं. औरंगजेबाची वृत्ती असणारा औरंगजेब कोण असे शिंदे म्हणतायत. आता हिंदुत्वाचा विडा आपणच उचलला असे शिंदे. कालपासून काय असतो विडा? कुठल्या पानाच्या गादीवरती विडा मिळतो त्यांना विचारा. हिंदुत्वाचा विडा उचललाय, बरं का. या महाराष्ट्रामध्ये अफजल खानाने सुद्धा विडा उचलला होता.